जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 20। कर्म करते हुए भी मनुष्य अकर्ता अर्थात वास्तव में कुछ भी नहीं करने वाला हो सकता है। भगवान यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं। आइए देखते हैं वे क्या कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अर्थ है, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर जो नित्य तृप्त और किसी पर आश्रित नहीं है, वह कर्म में भली भांति लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि वह मनुष्य जिसने काम करने के पीछे जो भावना काम करती है, जो आसक्ति काम करती है, यदि उसका त्याग करके कोई कर्म करता है तो वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। दूसरी जो शर्त बताते हैं वो यह है कि जो नित्य तृप्त है और किसी पर आश्रित नहीं है, अर्थात यदि मनुष्य के मन में कोई कामना ही नहीं होगी तो वह नित्य तृप्त ही होगा, अर्थात वह परम संतुष्ट होगा। उसके पास असंतुष्टि का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि वह तो किसी कामना के बसीभूत होकर के कोई कार्य कर ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में वह किसी पर आश्रित कैसे हो सकता है, अर्थात वह किसी के भरोसे पर नहीं रहेगा। जब जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वह किसी पर आश्रित कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें आपसे कोई चीज़ चाहिए तो हम आपके ऊपर आश्रित हो गए, लेकिन जब हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं तो हम आपके आश्रित कैसे हो सकते हैं। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा शिशु अपने माता पिता पर आश्रित होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके माता पिता के द्वारा की जाती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि अब उसको अपने माता पिता से वैसा कुछ भी नहीं चाहिए जो एक शिशु को चाहिए होता था। तो यदि मनुष्य के मन में कामना नहीं बचती है तो मनुष्य आश्रित नहीं होता तथा वह स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को इसके पहले वाले श्लोकों में भी बताया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यदि कुछ है तो वह है उसकी कामनाएं, क्योंकि कामनाओं के उत्पन्न होने से ही मनुष्य आसक्ति का शिकार हो जाता है और आसक्ति होने से मनुष्य के भीतर राग और द्वेष पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वह अज्ञानता के कारण अपने कर्मों को करता हुआ बंधन को तैयार करता है। मनुष्य यदि अपनी कामनाओं का त्याग करके अर्थात उसकी फलाकांक्षा का त्याग करके कोई कर्म करता है तो वे कर्म उसको नहीं बांध सकते, क्योंकि उस किए जाने वाले कर्म से उसको कुछ भी नहीं चाहिए। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वह उस कर्म में कभी भी संलिप्त नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता। वह तटस्थ होकर उस कार्य को करेगा और भगवान कहते हैं कि वैसी स्थिति में किया गया वह कर्म उसको कभी बांध नहीं सकते, और यदि वह इसका अभ्यास करता है तो वह एक दिन अवश्य ही कर्म बंधन को तोड़कर कर्म बंधन की सीमा के परे जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति अकर्ता ही है जिसने अपने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर और जो स्वयं में ही संतुष्ट रहता है और जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, वह मनुष्य आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हो जाता है तथा वह संपूर्ण कर्म करते हुए भी अकर्ता ही रहता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।